झारग्राम में क्या होगा? झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हुए देखे गए थे। उसके बाद झालमुड़ी की चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में हुई थी, तो झारग्राम में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम में क्या होने जा रहा है, ये थोड़ी ही देर में जब नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, तो ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी सफेद रंग आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके यहाँ रंग भरने शुरू हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो बिल्कुल प्राची ने आपको बताया पश्चिम बंगाल की एक एक सीट जहां पर जैसे ही रंग बदलने शुरू होंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन आगे चल रहा है। एक एक सीट के बारे में, एक एक सीट का एनालिसिस आप इंडिया टीवी पर सीधे स्टूडियो से देखेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की बात प्राची ने की, झारग्राम की बात की, हुगली की बात की। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा बोट पे जाते हुए दिखे और इसके साथ गंगा में बोट में जाते हुए दिखे और इसके साथ साथ अगर बात करें नंदीग्राम और भवानीपुर की, भवानीपुर वो जहां पर इस वक्त टफ फाइट है ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच में, और इसके साथ साथ नंदीग्राम में क्या शुभेंदु अधिकारी अपना किला बचा पाएंगे? पिछली बार तो उन्होंने हरा दिया था ममता बनर्जी को, लेकिन क्या इस बार क्या वो अपनी ही सीट को बचा पाएंगे? नहीं। और अब बात असम की भी करेंगे। असम में 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे ये टैलीज बदलने लगेंगी। कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे टफ फाइट में है, लेकिन क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी बीजेपी को या नहीं? जो लगातार कंट्रोवर्सी चली है, क्या उसका किसी तरीके का फायदा होगा कांग्रेस को? गौरव गोगोई पर कई एलिगेशंस लगे, हिमंता बिस्व शर्मा पर, उनकी पत्नी पर कई एलिगेशंस लगे, अलग अलग तरीके के बयान सामने आए, लेकिन क्या वो सीधे सीधे डैमेज पहुंचा पाएंगे इनमें से किसी भी पार्टी को? गौरव गोगोई ये मेन चेहरा है असम का और हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी का चेहरा है, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा लगातार जो दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, जीत की हैट्रिक लगेगी, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब गौनिका ये देखिए असम की असेंबली में क्या होगा, ये बता दें कि यहाँ क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। कोशिश ये आखिरी वक्त में की गई गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि एक सेंटिमेंट को पकड़ा जाए, क्योंकि हिमंता एक मजबूत चेहरे के तौर पर असम में रहते हैं गौनिका, तो हिमंता की छवि पर डंड करने की कोशिश आखिरी वक्त में पवन खेड़ा ने की, लेकिन वही कोशिश कांग्रेस पर भारी पड़ गई, पवन खेड़ा पर भारी पड़ गई और वही सेंटिमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया। क्या वो वोटिंग में दिखता है, क्या वोटिंग में उसका असर दिखता है, ये देखना गौनिका दिलचस्प होगा कि हिमंता अपने चेहरे पर कितना पुल कर पाते हैं और बीजेपी जीत की हैट्रिक अगर लगाती है तो कितने नंबर से लगाएगी गौनिका। तो केरलम की भी बात करेंगे। असम की 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आंकड़े बदलेंगे। केरलम किसका नमस्कारम करेगा? क्या इस बार एलडीएफ को ही जिताएगा, पिनरई विजयन ही क्या फिर से सीएम बनेंगे, या फिर इस बार यूडीएफ कुछ कमाल करने वाला है? बीजेपी वहां पर लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया, जो लंबे वक्त से मांग चल रही थी वो तो किया गया, लेकिन क्या ये सब चीजें आगे फायदा करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये देखना होगा। और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे अपना आंकड़े बदलेंगे। क्या जो एग्जिट पोल्स लगातार कह रहे हैं वो सही होने वाला है? क्या एलडीएफ जाने वाली है और यूडीएफ इस बार सत्ता में आने वाली है? तख्ता पलट क्या केरल में होने वाला है, ये देखना होगा। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको एक एक सीट का एनालिसिस केरलम की भी हम बताएंगे कि केरलम में आखिर इस बार क्या होने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, इन सभी राज्यों में क्या होने वाला है, कहीं पर क्या तख्ता पलट होगा? खासतौर पर नजर पश्चिम बंगाल पर भी है और केरलम में किस तरीके से, ये देखिए किस वहां के जो नजारे हैं उसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में केरलम में इस बार तख्ता पलट होने वाला है। अब देखिए केरलम के साथ साथ आइए तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार तमिलनाडु का चुनाव दिलचस्प हो गया एक नए चेहरे के एंट्री के साथ। अब यहाँ सवाल यही है कि स्टालिन क्या एक बार फिर से सत्ता में रिपीट कर इतिहास गढ़ेंगे या एआईडीएमके जो है वो डीएमके को रोकने में कामयाब हो पाएगी? एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी इसी में शामिल है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को कुछ उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी?